बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये कहते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल तो निकल गए, लेकिन अब निशाने पर आ गई रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट। इनका भी इस्तीफा मांगा जा रहा और सीएम धामी को फिर से घेरा जा रहा। एक गाली ने ऐसा हंगामा बरपाया कि एक साथ तीन नेताओं के सितारे गर्दिश में आ गए। रितु खंडूरी के तेवरों और महेंद्र भट्ट के डिफेंस ने उन्हें भी फंसा दिया। कांग्रेस बोली जब तक ये लोग कुर्सी खाली नहीं करेंगे लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी को लगा था कि अग्रवाल के इस्तीफे से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। कांग्रेस के तेवरों ने सियासत में मचा दी खलबली। लगातार वायरल होते वीडियो से माहौल हो रहा और गर्म। आवाम भी अब कह रही पीछे नहीं हटेंगे हम। श्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खंडूरी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण ज्यादा तो अहंकार तो उनके अध्यक्ष ने दिखा। ये उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो प्रेमचंद्र अग्रवाल के पीछे ऐसे पड़े कि उन्हें कुर्सी से हटना पड़ा। और अब इन नेताओं ने रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट को भी निशाने पर ले लिया है। और सिर्फ महेंद्र भट्ट या रितु खंडूरी ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी से भी माफी की मांग की जा रही है। इन नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने तो गलत किया ही था, लेकिन रितु खंडूरी ने सदन में खड़े होकर उनका बचाव किया। महेंद्र भट्ट ने मीडिया में आकर के पहाड़ियों को ही धमकाने का काम किया और पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर जो चुप्पी साधे रखी, इसके लिए इन तीनों नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। महेंद्र भट्ट को पद से हटा दिया जाना चाहिए और रितु खंडूरी को भी पद से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या फिर गणेश गोदियाल हो या फिर करण माहरा हो, हर नेता की एक ही मांग है कि रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट को भी पद से मुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही पुष्कर सिंह धामी को माफी मांगनी चाहिए। जरा सुनिए गणेश गोदियाल ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैसे कहा कि लड़ाई अभी जारी है और जब तक महेंद्र भट्ट और रितु खंडूरी पर एक्शन नहीं होता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खंडूरी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। तो गणेश गोदियाल का साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ियों का जो अपमान किया गया उसका बदला कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी। गैरसैंण में जो लोग अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पहाड़ी अस्मिता के लिए जंग लड़ रहे थे, उन्हें जिन लोगों ने सड़क छाप बोला है उनसे भी बदला लिया जाएगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी माफी मांगनी चाहिए सबके सामने आकर। गणेश गोदियाल यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी तमाम बातें कही जो आपने सुन ही ली हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब सामने आए तो उन्होंने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने भी सीधे सीधे रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट को निशाने पर ले लिया और साफ तौर पर कहा कि पद पे रहते हुए जिस जिम्मेदारी को इन्हें निभाना था उस जिम्मेदारी को इन लोगों ने नहीं निभाया है। जरा सुनिए हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। प्रेमचंद से ज्यादा तो अहंकार तो उनके अध्यक्ष ने दिखा है। पहले उन्होंने मैदानी पहाड़ी किसी ने नहीं कहा, तब सबसे पहले व्यक्ति उन्होंने इसको ये रूप देने की कोशिश की ताकि प्रेमचंद पर हमला न हो। जब लोगों ने कहा नहीं ये तो उत्तराखंड का अपमान है और किसी भी वर्ग के लिए इस तरीके की टिप्पणी की गई होती तो हमारा यही रिएक्शन होता, यही हमारा गुस्सा होता। तो फिर उनके समझ में आया तो फिर उन्होंने जो है ऐसा कहने वाले लोगों को सड़क छाप कह दिया। एक अपमानजनक टिप्पणी है। सार्वजनिक जीवन के लोगों को भाजपा इस तरीके की बातें करती है, ये प्रसंग आगे भी बनता रहेगा। राजनीतिक दलों को इसको उठाना चाहिए कांग्रेस से। जो कुछ भट्ट ने कहा है महेंद्र भट्ट जी तो बड़ा अपमानजनक है और उतना ही आहत करने वाला विधानसभा का प्रसंग भी।
तो कांग्रेस पार्टी लगातार हल्ला बोल करने के मूड में नजर आ रही है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे से बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में 2 और नेताओं की कुर्सी जाने वाली है। क्या ऋतु खंडूरी को वाकई पद से हटा दिया जाएगा और क्या वाकई महेंद्र भट्ट का चेहरा भी बदल जाएगा और उनकी कुर्सी पर किसी और को विराजित किया जाएगा। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ सरकार और संगठन दे सकता है।